योगी नारायण है। दैनी हुई काली मट काली कोटेश्वर महादेव है। दैना होया स्थानेश्वर महादेव है। हो दैना होया कोटेश्वर महादेव। दैना होया स्थानेश्वर महादेव। महादेव दैना होया स्थानेश्वर महादेव। ओ दैना होया कोटेश्वर महादेव। दैना होया स्थानेश्वर महादेव। दैना होया गणेशा है। दैना होया भोले का नारायण है। नारायण है नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। शिवदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। पराम्बा जगदम्बा भगवती की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वाधितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाद्याशुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमुनद्वा कृतकृत्याशुस्तं नमामि गजाननम्। ॐ
वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि वाञ्छाकल्पतरो यच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो वेदाय बृहते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनाम्। नीलाम्बुदस्यामलदेहकान्तिं राधासमालङ्कृतवामभागम् वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। तानाविदन्मय्यनुसङ्गबद्ध धियः स्वमात्मानमदस्तथैरम् यथा समाधो मुनियोक्तितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीशुकाचार्यके पदकमले पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। वेद कथित माधव कथा करहु सुजन कल्याण। वेद कथित माधव कथा करहु सुजन कल्याण। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। नारायण नारायण जय जय वदरे नारायण। नारायण नारायण जय जय वदरे नारायण। नारायण नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण। नारायण नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण। नारायण
सिंह नारायण 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 जय जय मत्स्य नारायण 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 जय जय मत्स्य नारायण 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 जय जय वामन नारायण 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 जय जय वामन नारायण 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 जय जय कलकी नारायण 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 जय जय कलकी नारायण 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 जय जय नरसिंह नारायण 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 जय जय नरसिंह नारायण जय जय वदरी नारायण जय जय बदरी नारायण जय जय उमरा नारायण जय जय उमरा नारायण जय जय तिरजुगी नारायण जय जय तिरजुगी नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण जय जय नरहरि नारायण बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो जन्मेजय जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो यदि चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो ब्रह्मलीन ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जय हो ब्रह्मलीन ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो इष्ट देवताओं की जय हो मित्र देवताओं की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो दुर्गा मैया की जय हो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य बुद्ध शुद्ध असंख्येय कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का सविलय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता तथा पराम्बा जगत जननी मां त्रिपुराम्बा का सविलय विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए विप्र देवताओं के
पावन सानिध्य में, भक्तों की पावन सानिध्य में, वैष्णवों की पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत इन दो पुराणों के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम पर अहेतुकी कृपा करुणा है। उनकी कृपा के बिना सत्संग संभव नहीं। यहाँ पर स्वर्गीय विष्णुदत्त जी के एकोदिष्ट श्राद्ध के निमित्त उनकी सत्पुत्रों के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, भाइयों के द्वारा, सभी पारिवारिक जनों के द्वारा, दामाद बेटियां, इस सत्संग का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आज ये कथा गंगा अपने पंचम दिवस, षष्ठम दिवस की पूर्णता की ओर है। बड़ी सुंदर मंगलमयी कथाएं आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से। श्रीमद् भागवत के माध्यम से वो परमात्मा, देखो श्रीमद् भागवत वैवस्वत कल्प का महापुराण है और श्रीमद् देवी भागवत सारस्वत कल्प का महापुराण है। किसी समय किसी देवता की प्रधानता रहती है और किसी समय किसी की। और महाराज, हम भी तो कभी कोई देवी को मानते हैं, कोई भगवान नरहरि नरसिंह को मानते हैं, क्योंकि रुचीनां वैचित्र्य द्विजकुटिल नाना पथजुषां। जिसकी जहां रुचि वहां चले जाओ, लेकिन चाहे देवी को मानो, चाहे शिव को मानो, चाहे विष्णु को मानो, सबने जाना क्या है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना, चाहे कुछ भी। महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण ये महापुराण है और बड़ी सुंदर झांकी है श्रीमद् भागवत महापुराण की। पाद्मं ब्राह्म गृहीत चामरयुगम् वाराहसं मीजितो ब्रह्माण्डेन धृतातपत्रहस्ते स्कन्दादिभिः संस्तुतः श्रीमद्वैष्णवसेवितानुगमना सम्राट् पुराण प्रभो, सम्राट पुराण प्रभु। ये पुराण सम्राट है। जिस प्रकार से राजा अपने सिंहासन पर बैठता है महाराज, पद्म पुराण, बाराह पुराण चामर लिए हुए हैं, गृहीत चामर युगम। श्रीमद् भागवत अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं ये पुराण सम्राट। पद्म पुराण और बाराह पुराण इन पे चंवर डुला रहे हैं। ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते, ब्रह्मांड पुराण छत्र लेकर खड़े हैं। स्कंदादिभिः संस्तुतः, स्कंदादिक जो पुराण है, आदि शब्द से सब ले लो।
ये सारे पुराण स्तुति कर रहे हैं। ऐसे पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आपने कल बड़ी मंगलमयी भगवान के प्राकट्योत्सव की कथाएं सुनी। जन्मोत्सव, भगवान प्रकट होते हैं। मां पराम्बा ललिताम्बा का जन्मोत्सव आपने कल मनाया, उत्सव हुआ। महाराज, भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। जन्म कौन लेते हैं? जो कर्मों के वशीभूत, कर्मों के आधार पर जो इस धरा पर आता है, पृथ्वी पर आता है, वो जन्म लेते हैं। भगवान तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो प्रकट होते हैं। महाराज, हमारा आना जाना कर्मों के आधार पर है, लेकिन भगवान का आना जाना क्या है? सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जिस प्रकार से एक कुआं, और उस कुएं में कोई गिर गया, तब तक किसी ने देखा और भागता हुआ गया, अरे इस कुएं में कोई गिर गया। जिसने गिरते हुए देखा वो तो कह रहा है गिर गया, और वो उसको निकालने के लिए नीचे गया कुएं में। दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को निकालने के लिए कुएं में गया, तब तक तीसरा व्यक्ति ऊपर से आ गया। उसने कहा एक ही नहीं, यहां दो गिरे हुए हैं। अब बताओ गिरा कौन? पहला व्यक्ति गिरा था, दूसरा तो उसे बचाने के लिए गया था ना। तो उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा आते हैं, किस लिए? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि वो यहां आकर ऐसी लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं का स्मरण कथाओं के माध्यम से अनंत काल तक जीव उन लीलाओं को सुनकर अपना उद्धार कर सके। वो परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार है। वही परमात्मा सगुण निराकार होता है, और वही परमात्मा सगुण साकार होता है, राम और कृष्ण के रूप में। अब ये निर्गुण निराकार क्या है, सगुण निराकार क्या है, और सगुण साकार क्या है? निर्गुण निराकार जैसे बिजली। बिजली कहां से बनती है? पानी से। जल में विद्युत विद्यमान है, लेकिन पानी में हाथ डालो तो लगती थोड़ी नहीं है बिजली। ये है बिजली का निर्गुण निराकार रूप। जल में विद्युत विद्यमान है, परंतु अभी जल को हाथ में लो तो करंट नहीं लग रहा है। और जब वही बिजली यंत्रों के माध्यम से, जब उस बिजली का आविष्कार होता है उस जल से, और वो तारों के माध्यम से बहने लगती है, ये है बिजली का सगुण निराकार रूप। जैसे ये तार है, इस तार में विद्युत विद्यमान है लेकिन दिख नहीं रही है, और वही बिजली जब बल्ब के माध्यम से प्रकाश देने लगती है और इस माइक के माध्यम से ध्वनि को बढ़ाने लगती है, तो वह है बिजली का सगुण साकार रूप। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा, भगवान का निर्गुण निराकार रूप क्या है? ब्रह्मा। जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है। और उसके बाद ईश्वर। ईश्वर क्या है? गुण तो है उसमें लेकिन दिखाई नहीं देता। और भगवान का सगुण साकार रूप है कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। जब वो इस धराधाम पर आते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं ना, वो है भगवान का सगुण साकार रूप। तो उसी परमात्मा की मंगलमयी कथाएं आप सुन रहे हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ और नंद महल में भगवान पहुंच गए हैं। और नंद महल में पहले से ही महाराज जब देवता भगवान के पास गए थे, पृथ्वी गौ का रूप लेकर जब भगवान के पास गई ना, नारायण के पास, उस समय भगवान ने आदेश दिया है कि सब लोग वृंदावन में चले जाओ। वेद की 1,00,000 ऋचाएं गोपांगनाओं का भेष बनाकर ब्रज में चली गई हैं।
सबने जन्म ग्रहण कर लिया। ग्वाल बाल सब वहां बन गए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि मैं लीला करने के लिए आने वाला हूँ। सब लोग ब्रजमंडल में चले गए हैं। प्रातः काल जैसे ही सुनंदा ने देखा ना, बहन यशोदा की गोद में कोई सोई हुई है यशोदा, और उनके साथ पर्यंक पर एक नील कमल जैसा बालक किलकारियां भर रहा है। भाग के अपने भाई नंद के पास गई है कि भैया बधाई हो। क्या सुनंदा, किस बात की बधाई? कि तेरा लाला हुआ है, तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। महाराज बड़ी ज्यादा अवस्था है नंद बाबा की, और पुत्र नहीं है। और जब वृद्ध अवस्था में पुत्र हुआ हो ना, तो महाराज इतने खुश हो गए ना, तुरंत ब्राह्मण देवताओं को बुलाया है। और शुकाचार्य जी कह रहे हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलाया, पहले तो स्नान किया। भाई सूतक कब लगता है? जब बालक का नालक छेदन संस्कार होता है, तब तक सूतक नहीं लगता। जात कर्म संस्कार किया जाता है बालक का। तो विप्र देवताओं को बुलाया है और सुंदर स्नान किया है, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है, वेद पाठियों को। और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कर रहे हैं नंद बाबा। बड़ा सुंदर विप्र देवताओं ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। और उसके बाद अभी नालक छेदन नहीं हुआ, अब दान दे सकते हैं। और दान दिया है, धेनूनाम नियुते प्रादा, 2 लाख गायों का दान कर दिया। कैसी गायें? सवत्सा गायें जो ब्याई हुई हैं। और ऐसे ही ब्राह्मण देवताओं को दान दे रहे हैं। 3 पर्वत तिलों के, इतने तिल पर्वत के जैसे, उन तिलों का दान दिया है। और जैसे ही ब्रज गोपांगनाओं को पता चला है ना कि नंद बाबा का लाला हुआ है, सबने बड़े सुंदर सुंदर जो है लहंगे बनाए हुए हैं, बड़े सुंदर वस्त्र बनाए हुए हैं, सिलाए हुए हैं कि जैसे ही बालक होगा ना, हम बधाई में जब जाएंगे ना तो उनको पहन के जाएंगे। जैसे ही पता चला है कि नंद बाबा का लाला हुआ है, महाराज गोपांगनाएं भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ी हैं। बड़ा सुंदर कहा है शुकाचार्य जी ने, गोपः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पतिभुज स्थितमाल्यवर्षा, नंदालयं सबलया ब्रजते बिरेरो, व्यालोलकुंडल पयोधरहार शोभा। उन गोपांगनाओं ने बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, कुंडल पहने हैं, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं। और नंदालयम, नंद भवन की ओर वो गोपांगनाएं जाने लगी हैं। किस लिए जा रही हैं? जैसे ही पहुंची ना, सब कर रही हैं, अरे यशोदा बधाई हो, बधाई हो। और यशोदा को कह रही है, अरे हमको तो दिखाओ बालक कहाँ हुआ है तेरा? अरे इस अवस्था में बालक हुआ है, हम उसे देखना चाहते हैं। और जैसे ही बालक को देखते हैं ना, उसको आशीष दे रही हैं वो गोपांगनाएं। और क्या कह रही हैं? ता आशीष प्रयुञ्जाना शिरं पाहि बालके, हे बालक तू चिरकाल तक हमारी रक्षा करने वाला हो। भगवान को आशीष दे रही है, तू बहुत समय तक इन गोकुल के वासियों की रक्षा करना। महाराज जैसे ही गोपों को पता चला है, सब घी दूध और दही के घड़े लेकर वहां पहुंच गए हैं। और तब तक
नंद का एक मित्र है, उसने देखा कि नंद कितना सुंदर सजा हुआ है, कहीं नजर न लग जाए। उसने क्या किया, दही का घड़ा है, दही का घड़ा उसके ऊपर डाल दिया है। अब तो जो भी आ रहा है वो ये समझ रहा है कि बधाई हो सकता है ऐसे ही देते होंगे, जिसका बालक हुआ है उस पे दूध दही डालो। और अब तो जितने भी आ रहे हैं सब दूध दही नंद बाबा के ऊपर उड़ेल रहे हैं। महाराज, नंद महल ऐसे लग रहा है वहां एक पालने में वो बाल कृष्णलाल सोए हुए हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे शीरशाही नारायण पड़ा हुआ हो, दूध ही दूध दही की नदियां बह रही हैं और वहां वो बालक पड़े हुए हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृतांबुवि शूतमागध बंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। पहले तो ब्राह्मणों को दान दिया, अब सूत लोग हैं, बंदी लोग हैं, उनको क्या दिया, धन दिया। महाराज, दान किसको दिया जाता है? हमने जो है अनाथालय में दान कर दिया। दान लेने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है, वहां तो उसकी पूर्ति की जाती है, उनके लिए जो है उनको दिया जाता है। अतिथि कौन होता है? अतिथि केवल दो ही लोग होते हैं, एक राजा और एक ब्राह्मण, और तो आगंतुक होते हैं। ये शास्त्र विधि है, क्योंकि शास्त्र की चर्चा होनी है ना यहाँ पर। दान किसको दिया जाता है? ब्राह्मण को दिया जाता है। औरों को तो जो है वो भी पुण्य है, किसी को दो ना वो भी पुण्य है, ऐसा नहीं है। महाराज, गोदान, कन्यादान ये महादान है, स्वर्णदान। रक्तदान कोई महादान नहीं कहलाता। कैसा रक्त दिया जाता है, लोग दे रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ दान शब्द लगाना ठीक नहीं है। ये शास्त्र विरुद्ध बात है। और बड़े पढ़े लिखे लोग भी, हमने तो रक्तदान कर दिया, रक्त दिया तुमने, ठीक है, किसी को आवश्यकता थी दी। दान, देखो शब्द का बड़ा महत्व होता है। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त तमर्थमाह। पतंजलि कह रहे हैं, एक पंडित जी, और वो पंडित जी करते थे दुर्गा का पाठ प्रत्येक दिन, रोज। उनका विवाह हुआ और 1 महीने के बाद पत्नी का गोविंदाय नमः, दूसरा विवाह किया, दूसरी भी पत्नी भी, बड़े परेशान। अरे मैं तो परम्बा का उपासक हूं, मां भगवती का उपासक हूं, और वो तो भोग और मोक्ष दोनों देती है। संसार के जितने भोग है ना वो देती है, और अंत में अपना परम पद देती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब तक एक दिन उनके पास में उनके ही कोई मित्र बैठे हुए थे, वो पाठ कर रहे थे कवच का। कवच में श्लोक चल रहा था रक्षा का, भार्याम रक्षतु भैरवी, मेरी पत्नी की रक्षा भैरवी नाम की देवी करे। और वहां पर रक्षतु की जगह रौ की जगह भौ, भार्याम भक्षतु भैरवी, मेरे भार्या का भक्षण भैरवी नाम की देवी करे। देखो शब्द का बड़ा महत्व है ना। व्याकरणी शब्द ब्रह्म मानते हैं, शब्द का बड़ा महत्व है। एक शब्द आपको पुजा सकता है और एक शब्द मार भी खिला सकता है। जैसे ही किसी से मार्ग पूछो कि भाई साहब ये रास्ता कहां जा रहा है, वो कहेगा अमुक जगह जा रहा है, वहां जाओ। और उसी को कहो गाली देकर, अमुक गाली देकर ये कहां जा रहा है, वो मार देगा। तो शब्द का बड़ा महत्व है। सूत बंदी जो जन है उनको भी उन्होंने बहुत सारा धन दिया है। और आज तो नंद महल ऐसे लग रहा है, भगवती लक्ष्मी वहां आ गई है, क्योंकि नारायण वहां है ना, और भगवती लक्ष्मी भी उस नंदालय में ही पहुंच गई है। बड़ा सुंदर उत्सव होने लगा है। उत्सव आपने कल मना दिया, अब तो कथा। और तब तक उस उत्सव में ही
याद आई नंद बाबा को, अरे मैंने कंस का वार्षिक जो कर है उसको देने जाना है। और उन्होंने गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगत, गोकुल की रक्षा के लिए कुछ गोपों को नियुक्त किया कि देखना सब कुछ, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस का वार्षिक कर देने के लिए। और वो मथुरा चले गए हैं और मथुरा में सबसे पहले कंस का कर दिया और उसके बाद अपने मित्र वसुदेव से मिलने आए हैं और मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। वसुदेव जी नंद जी कह रहे हैं, अहोते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता। बड़ा खेत का विषय है। देवकी के जितने भी पुत्र हुए ना, उस कंस ने एक भी नहीं छोड़े। एक बालिका हुई थी, उस दुष्ट ने उस बालिका को भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार से दोनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। तब तक वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा जल्दी जाओ, आजकल उत्पात बहुत हो रहे हैं। जैसे ही पता चला ना कंस को, आकाशवाणी सुनी उसने कि कहीं और हो चुका है, तब से तो जो है कंस ने जितने भी बच्चे हो रहे हैं उनको मारना प्रारंभ कर दिया है। पूतना, अघासुर, कई प्रकार के राक्षस उसने जो है अपने बैठा दिए हैं कि जहां भी बच्चे हैं उनको मारो। और उसी क्रम में नंद बाबा चले हैं, लेकिन तब तक कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई बालघातिनी पूतना नाम की राक्षसी नगरों और ग्रामों में छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई पहुंच गई कहां? गोकुल में, नंद महल की ओर। और वहां उसने देखा कि सब बधाई देने जा रहे हैं, अवश्य यहाँ कोई बालक हो रखा होगा। उसने भी अपना बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है, बड़ी सुंदरी लग रही है। और जो लोग, जो गोपांगनाएं बधाई देने जा रहे हैं ना, उनके बीच चली गई वो और पहुंच गई है कहाँ? 6 दिन के हैं भगवान, पहुंच गई है नंद महल में। वहां यशोदा को बधाई दे रही है। और यशोदा ने जैसे ही देखा ना, अरे पहचाना नहीं तूने मुझे? अब यशोदा सोच रही है कौन है इतनी सुंदरी, हमारे तो कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं जो इतनी सुंदर हो। अरे तू नहीं पहचानती? अरे मैं फलानी बुआ की बेटी हूं तेरी, कभी यहाँ नहीं आई, पहली बार आई हो ना। अब यशोदा ने सोचा हो सकता है कोई दूर की रिश्तेदार होगी, कि तुझको बधाई हो। अरे अपने बालक का चेहरा तो मुझे दिखा, कि वो पड़ा हुआ है और बाल कृष्णलाल पालने में पड़े हुए हैं। और पूतना वहां पहुंच गई है। महाराज जैसे ही पहुंची वैसे ही भगवान के सामने पहुंची ना, और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणो, चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणो। जैसे ही भगवान ने उस पूतना को देखा, अपने नेत्र बंद कर दिए। और इस नेत्र बंद करने पर ही, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? विद्वानों ने अपना वैदुष्य दिखाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? कई अर्थ लगाए इसके। किसी ने कहा वेद कहता है भद्रं कर्णेभिः, कानों से अच्छा सुनना चाहिए और नेत्रों से अच्छा देखना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं अरे देखो ना, इतनी बालघातनी ये पूतना मेरे सामने आ रखी है, माया का आश्रय लेकर। और माया भगवान के सामने टिकेगी, क्योंकि मायापति भगवान है और वेद के उस मंत्र का पालन कर रहे हैं भगवान। अक्षभी भद्रम पश्येम,
आंखों से अच्छा देखो। भगवान ने कहा शुरू शुरू में देखना है, इस पूतना को मैं क्यों देखूं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा अर्थ है, भगवान सोच रहे हैं त्रेता में भी एक देवी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा देवी। उस समय जानकी जी हमारे साथ थी और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। जानकी जी साथ में थी, इसलिए मैंने कहा देखा, जानकी जी को देखा। इस समय अभी जानकी जी तो हमारे साथ है नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। फिर किसी विद्वान ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान के नेत्र सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं और पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया हुआ है, भगवान को मारने की दृष्टि से आई हुई है। चंद्रमा कह रहा है चंद्रलोक में इसका दरवाजा बंद, सूर्य भी कह रहा है सूर्यलोक में भी इसको नहीं आने दूंगा मैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। चौथा अर्थ किसी विद्वान ने कहा, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, दुष्टों का नाश प्रारंभ करने वाले हैं। और उससे पहले क्या शास्त्र कहता है, समाप्ति कामो मंगलमाचरे, किसी भी कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, भगवान गणपति का आवाहन करना चाहिए। इसलिए भगवान मंगलाचरण करने के लिए नेत्र बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब से दुष्टों का ना 6वें दिन से ही शुरू कर दिया महाराज, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। अनेक अर्थ विद्वानों ने नेत्र बंद करने पर किए हैं महाराज। और इसी क्रम में जैसे ही नेत्र बंद किया, वो सोच रही है ये सोया हुआ है, सारे संसार को जो जगाता है वो कभी सो सकता है। उसने भगवान को अपनी गोद में ले लिया है और अपना स्तन पान कराना भगवान को प्रारंभ किया है। जैसे ही भगवान ने उसके स्तन का पान करने लगे ना, शुकाचार्य जी कह रहे हैं, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने पहले क्या किया, कालकूट जहर जो लगा हुआ है ना पूतना के स्तन पर, भगवान ने पहले उसका पान किया। और जब वो जहर समाप्त हो गया, अब तो भगवान उसके दूध का पान करने लगे हैं। और जब दूध भी समाप्त हो गया ना, अब तो भगवान ने जोर से उसको पकड़ लिया है और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबन्। जब सब कुछ खत्म हो गया, भगवान उसके प्राणों का ही पान करना प्रारंभ करने लगे हैं। जैसे ही उसके प्राण निकलने लगे ना, वो छटपटाने लगी। शुकाचार्य जी कहते हैं, सा मुंचा मुंचा लमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच मुंच, अरे छोड़ अरे छोड़ अरे छोड़, वो चिल्लाने लगी है। और भगवान जिसको पकड़ लेते हैं ना महाराज, उसको कभी छोड़ते नहीं। भगवान कह रहे हैं, बुआ छोड़ने वाला नहीं, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ ना, उसको छोड़ता नहीं। अब तो विकराल राक्षसी का उसने स्वरूप बना दिया है और भयंकर राक्षसी उड़ने लगी है बालक को लेकर, बाल कृष्ण लाल को लेकर। और जैसे ही उड़ने लगी, मथुरा की तरफ जाने लगी ना, भगवान ने जोर से दबाया है महाराज, ऐसा भार किया कि वो धड़ाम से गिरी। जैसे ही गिरी, अब तो वो गिरी और गिर गई इतनी लंबी, मथुरा उसके हाथ पहुंच गए। हाथरस मथुरा से बहुत दूर है हाथरस, इसीलिए उसका नाम पड़ा हाथरस, क्योंकि पूतना के हाथ वहां पहुंचे और वो धड़ाम से गिरी है। जोर से ध्वनि आई है। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना ना कि ये ध्वनि कहां से आई, और गए हैं वहां सारे ग्वाल बाल जो हैं। जैसे ही देखा, बाल कृष्णलाल उसकी छाती पर सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं। मैया ने कहा, ये क्या हो गया, अरे मेरे लाल को ये राक्षसी कहाँ ले जा रही थी। तब तक छोटे छोटे ग्वालों ने कहा, मैया हम सब कुछ देख रहे थे, क्या देखा तुमने।
कि ये राक्षसी आई, पहली तो बड़ी सुंदरी थी ये, और इसने बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। महाराज पता नहीं क्या किया इस छोटे बाल कृष्ण लाल ने कि ये भयंकर राक्षसी बन गई, और जैसे ही ये उड़ी ना मथुरा की ओर जाने लगी ना, वैसे ही ऐसी पट्टी लगाई है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो सारे ग्वाल बाल वहां पहुंच गए। तब तक पहुंच गए नंद बाबा। नंद बाबा ने देखा ये क्या हुआ, बाल कृष्ण लाल को निकाला है, सीढ़ियां लगाई है और उसकी छाती से निकाला है और घर के अंदर लाए हैं। और सबसे पहले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्थकम, सबसे पहले बाल कृष्ण लाल को गोमूत्र से स्नान कराया है। गाय के चरण रज, चरणों की जो धूल है ना, वो बाल कृष्ण लाल के मस्तक पे लगाई है। और गाय की पूंछ से क्या कर रहे हैं, झाड़ा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणावतु, हमारे बालक की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश नाम का देवता करे। भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा हो रहा है। और अभी भी ना छोटा बच्चा रात में जो है सोता नहीं या उठ जाता है बार बार, गाय के चरणों की रज उसके मस्तक पे लगा लो ना, और गाय के पूंछ से उस पे झाड़ा कर लो ना, सारी बलाएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से तब तक किसी ने कहा वाह ठीक ही कर गई है भाई, मरी तो मरी और अपनी व्यवस्था की भी ये कर गई है, क्योंकि इतनी बड़ी अब लकड़ी में जलाना है ना, इतने पेड़ टूट गए महाराज। त्रिगभ्युति, 3 कोस तक के जितने वृक्ष हैं सब टूट गए हैं, काटे गए हैं वो वृक्ष, और उस पूतना की चिता बनाई गई है। महाराज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, जैसे ही उस पूतना को जलाने लगे ना, वैसे ही दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभम्, जैसे उसका शरीर जलने लगा, वहां अगरों की खुशबू सुगंध आने लगी है, मासी की सुगंध आने लगी है, धूप की सुगंध आने लगी है। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव 1 नंबर की पापी और उसके शरीर से इस प्रकार ये सुगंध कैसे आई, बताओ ना। कह महाराज शुकाचार्य जी कह रहे हैं, भगवान किसी का दोष नहीं दे, उसको चाहे तुम प्रेम से भजो, अपना मान कर भजो, पुत्र मान कर भजो, उसके साथ बैर करो, कैसे भी करो महाराज। गोप्य कामा, गोपांगनाओं ने उस बाल कृष्ण लाल को अपना पति माना, मैया यशोदा ने उसको अपना बेटा माना, और कंस ने अपना शत्रु माना। महाराज उद्धार तो वो सबका करता है, हम तो उससे प्रेम करते हैं ना। अरे 1 नंबर की पापिनी है पूतना, पूतना लोकपालग्नि, सबसे पहला पूतना। कई अर्थ है पूतना के, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है वही तो पूतना है। हमेशा गंदे ही रहते हैं, कभी नहाना नहीं,
संग्रंथि मास संत्योते कभी नयन। अब तो नहीं, पहले की बात बता रहा हूं मैं, आवश्यकता भी नहीं थी। पवित्र भूमि है ना ये। जिसका जीवन पवित्र नहीं वो है पूतना, जिसने कभी भगवान को भोग नहीं लगाया। जैसे ही बना बनते बनते ही जो है, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं वही तो पूतना है। एक नंबर की अपवित्र है ये। और पूतना जो किसी के बालकों को रखे ही ना, खा जाए, वो भी पूतना है। और दूसरा लोक बालग्नि, काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, और काम भी क्या है, संसार के बच्चों को वो खाती है। महाराज काम भी अच्छा नहीं है, कुल ही अच्छा हो। राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है और रुधिर ही है असन जिसका, केवल जो रक्त पीती है ऐसी। चलो ये सब खराब है, चलो भगवान से प्रेम होगा उसका, नहीं। आई भी किस लिए है, भगवान को मारने की दृष्टि से आई हुई है। भावना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उस पूतना को भी उसने जो गति अपनी माँ यशोदा को देनी थी ना, बाद में देवकी को देनी थी, वो गति भगवान ने उसको दे दी। क्या समझे, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भाई कर्म, जीव कर्म करेगा। 100 यज्ञ कर दे, शतक्रतु बन गया, इंद्र बन गया। इस संसार में कर्म किया और कर्म करने के बाद अच्छे कर्म किए, स्वर्ग मिला, स्वर्ग के भोगों को भोगा। लेकिन क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति, शास्त्र कहते